देखो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने जब एक बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड किया था तो कुछ बच्चों का डाउट आया था कि ये कैसे पता चला बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जबकि वहाँ सिर्फ एक ही बैटरी थी। तो इसलिए यहाँ दो बैटरी है। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। देखो, E1 की वैल्यू 8 वोल्ट 2 ओम है, ठीक है, 8 वोल्ट 2 ओम। आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछा गया है एक बैटरी का, और E2 की जो वैल्यू है वो है 2 वोल्ट 4 ओम। तो अच्छे से समझना, आप 10th क्लास में क्या पढ़ते थे कि अगर ये बैटरी लगी हुई है, ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी जो है वो करंट सेंड करती है और नेगेटिव से रिसीव करती है वापस, ठीक है। तो ये 8 वोल्ट वाला इधर करंट देना चाहेगा और ये 2 वोल्ट वाला इधर देना चाहेगा करंट। अब दोनों में डोमिनेट कौन कर रहा है? 8 वोल्ट वाला। तो इसका मतलब ये इधर करंट को पुश करना चाह रहा था, ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा, मतलब ये डोमिनेट करेगा फर्स्ट वाला। इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब 8 वोल्ट वाला होगा डिस्चार्ज और 2 वोल्ट वाला होगा चार्ज। नाउ तो आपने ये डिसाइड कर दिया कि इसमें नेट करंट की जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है इस डायरेक्शन में। अब दो तरीके हैं, या तो आप लूप लॉ से सॉल्व कर लो, या तो आप बिना लूप लॉ लगा डायरेक्टली सॉल्व कर लो। ये देखो, ये 8 वोल्ट है 2 ओम, ये था 2 वोल्ट 4 ओम। तो अगर मैं देखूं कि ये दोनों अगर एक दूसरे का अपोज कर रही थी सेल्स, तो इसका मतलब नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से भी आप इसको लिख सकते हो। तो नेट ईएमएफ जब आप लिखोगे तो वो 8 - 2 आएगा। अभी मैं किरचॉफ रूल से भी इसको बता दूंगा, ये तो मैं इजी मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको कोई किरचॉफ रूल ना लगाना पड़े। नेट रेजिस्टेंस होगा 2 और 4, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 6। तो ऊपर है 6 और नीचे भी 6 है, तो करंट आ गई 1 एम्पियर। अब देखो, फर्स्ट वाली बैटरी हो रही है डिस्चार्ज, सेकेंड हो रही है चार्ज, क्योंकि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रही है। तो अगर ये चार्ज हो रही है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा E2 + IR2। जो डिस्चार्ज होती है उसमें यहाँ माइनस आता है, ठीक है। तो E2 की वैल्यू 2 वोल्ट, करंट इज़ 1, रेजिस्टेंस इज़ 4, तो ये 6 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा। सो ये जो ब्लैंक है यहाँ पे आएगा 6 वोल्ट, एंड दैट इज़ योर आंसर 6।